जिन लोगों को ऐसा लगता होगा कि दांत लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि अगर आपको महसूस करना है कि दांत जिंदा है या मरा हुआ है, तो मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूं। अचानक गर्म चीज खाने के बाद, मतलब कोई चाय पी आपने, गर्म चाय पी और उस पर अचानक आइसक्रीम खा लीजिए, या आइसक्रीम खाने के बाद अचानक आप कोई गर्म चीज खा लीजिए, तो आपको एक जो झंझनाहट महसूस होगी ना, आपको पता चल जाएगा कि दांत ने रिस्पॉन्ड किया कि इतनी जल्दी टेंपरेचर चेंज, उसकी पूरी तंत्रिका आपको एक झटके के साथ अपने जिंदा होने का सबूत देगी। अब जरा यहां समझने वाली चीज पर गौर करेंगे। तो दांत लिविंग बीइंग है, दांत जीवित संरचना है। हमारे यहाँ पर दांत को साफ करना कई लोगों को नहीं आता। हमारे यहाँ पर लोग दांत जब साफ करते तो दांत साफ करना वर्ड यूज नहीं करते, वो कहते मैं दांत घिस रहा हूं। भाई वो कोई बर्तन है, वो कोई मकान है, वो कोई जंग लगी हुई चीज है जो घिस रहे हो। दांत साफ करना शब्द यूज करना चाहिए सबसे पहले। तो दांत घिसने के कारण लोगों को लगता है, क्योंकि मेरे लाल लालियों के पास तो समय होता नहीं सुबह के टाइम में, उनको लगता है कि जितनी ताकत से घिसेंगे उतनी चमक, चमक आए ना आए। जितने लोग ब्रश यूज कर रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, ब्रश हल्के हाथों से यूज करना है, क्योंकि दांत घिसने नहीं है, क्लीन करने हैं। जितना हो सके ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश थोड़े महंगे आते हैं। अगर जीवन में आर्थिक दुख है तो अपने ब्रश को कुछ टाइम के लिए पानी में डालकर सॉफ्ट कर लिया करो और हल्के हाथों से आप दांत को साफ करिए। जनरली दांत को ऊपर नीचे क्लीन करते हैं। वैसे तो सबसे बढ़िया दांत साफ करने का तरीका है दांतोन, जो नीम की लकड़ी जानी जाती है। रियल में हमारे दांत के खराब होने का कारण क्या है, अगर आप मुझसे पूछे तो रात भर में हमारा जो स्टमक है, क्योंकि रात में हम सोए हुए थे, तो सोए होने के कारण रात भर में हमारा मुख बंद था, तो जो स्टमक है उसमें अम्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्टमक के अंदर एसिड होता है। अब उसी एसिड के कारण दांत में क्षरण होने की संभावना होती है, दांत खराब हो सकता है। इसलिए सुबह हम उसको साफ करके एसिड खत्म कर देते हैं। नीम की लकड़ी बड़ी अच्छी थी। नीम की लकड़ी में बेस होता है, कड़वी होती है ना, वो बेस होता है। तो जब हम नीम की लकड़ी चबाते हैं तो एसिड को खत्म कर देती है। और नीम की लकड़ी में बहुत अच्छा गुण होता है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, वह सूक्ष्म जीवों को किल कर देता है। उसके अंदर के रसायन ऐसे होते हैं। तो इतना खूबसूरत दांतोन था ये, बट ये अंग्रेज लोग और इनकी विदेशी कंपनियां जब भारत में टूथपेस्ट लेकर आई तो कोई खरीद नहीं रहा था। तब अंग्रेजों ने एक मार्केटिंग शुरू की कि जो नीम की लकड़ी से दांतोन करे वो गवार, और जो टूथपेस्ट से दांतोन करे वो पढ़ा लिखा। और इसके चक्कर में भारतीय लोगों ने अच्छी चीज को त्याग कर गंदी चीज ले ली। कुछ लोगों ने फिर मार्केटिंग शुरू कर दी, नमक डाल दिया, किसी ने चारकोल डाल दिया, किसी ने टेस्ट पूछा कि बताओ कितना अच्छा टेस्ट है। भाई टूथपेस्ट यूज कर रहे हो कि खाना यूज कर रहे हो जो टेस्ट पूछ रहे हो। कुछ लोगों ने तो ऐसे विज्ञापन बताया, मैंने एक विज्ञापन देखा, मुझे नहीं पता, जैसे ही उसमें विज्ञापन करने वाला उस टूथपेस्ट को अंदर डालता है तो उसके अंदर भयानक एनर्जी आ जाती है। हमें भी बताओ भाई, क्या तुमने रात में ज्यादा ले ली थी कि अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारा मस्तिष्क किसी काम का नहीं रहा, जो मुख में जाती चीजें बदल गई। बेचारे कई साधारण लोगों को देख के कारण चक्कर में आ जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे बढ़िया चीज दांतोन थी। दांतोन मतलब नीम की लकड़ी। इससे ज्यादा खूबसूरत मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप नीम की लकड़ी से दांतोन करते हैं तो कभी शायद दांत के डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे एक बात बताना, थोड़ा कमेंट्स करना और मुझे बताना, दुनिया में करोड़ों जीव हैं, दांत केवल मनुष्य घिसता है। कितने जीव जंतुओं के दांत खराब हो जाते हैं जो कि दांत नहीं घिसते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दांत घिसना नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत मीठी चीजें, कई प्रकार की गंदी चीजें खाते रहते हैं, तो दांतोन हमारे लिए इसलिए जरूरी है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो हल्के हाथों से, क्योंकि आपको घिसना नहीं है। ध्यान से समझना, जब दांतों को घिसा जाता है तो ये इनेमल जैसा कठोर पदार्थ धीमे धीमे घिसता है। और लाल लालियों, इनेमल एक समय के बाद घिसते घिसते ऊपर इतना पतला हो जाता है, कि थोड़ी सी भी ठंडी चीज, थोड़ी सी गर्म चीज, थोड़ी सी खट्टी चीज, थोड़ी सी मीठी चीज अगर हमने खाई तो हमारे शरीर में कपकपी आ जाती है, जिसको झंझनाहट कहते हैं, सेंसिटिविटी कहा जाता है। दांतों में सेंसिटिविटी का सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति के द्वारा दांत को घिसते समय ताकत का उपयोग करना। इनेमल घिस रहा है और फिर डॉक्टर आपको सलाह देगा कि महोदय आपके दांत की ऊपर की कवर खत्म हो गई है, आपको कैप बिठानी पड़ेगी। तो आजकल 5-5, 10-10, 3-3 हजारों में कैप आती है और फिर वो कैप दांत के ऊपर बिठाई जाती है। तो पहले ही ताकत से मत घिसो ना, पहले ही सुधर जाओ। कुछ लोग जबरदस्ती बड़ा बड़ा पेस्ट लेते हैं, पेस्ट लेने से कुछ नहीं होगा। आप दांत को हल्के हाथों से 5 मिनट टाइम दीजिए, दांत कभी खराब नहीं होंगे। तब ये है इनेमल और डेंटाइन, जो दो स्ट्रक्चर से टीथ बनाए। हर